वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 13 में हम लोग बॉइलिंग और वेपराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, बॉइलिंग और वेपराइजेशन यानी बॉयल करना, किसी भी चीज़ को उबालना, और वेपराइजेशन उसको वेपर के फॉर्म में चेंज करना। तो ये किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड से गैस चेंज में आता है। जैसे आप वाटर को बॉयल करते हैं यानी कि पानी को उबालते हैं, तो आप देखिए वहां पर क्या बनता है, वेपर तैयार होता है, यानी लिक्विड क्या हुआ, गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस rapidly on heating at a fixed temperature is called boiling। यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या हो कि लिक्विड सब्सटेंस वो चेंज हो जाए किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। जब हम उसको क्या करें, गर्म करें, तो वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। बॉइलिंग जो है यानी जो उबलने का प्रोसेस है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे आप वाटर लीजिए तो वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कह रहा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड बिकम वीक। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा कि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उस एनर्जी के कारण क्या होगा, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो क्या करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम लोग बॉयल करना स्टार्ट करें तो बॉटम के जो आप किसी बर्तन में अगर लिक्विड लेते हैं तो जो उसके सबसे नीचे पोर्शन में जो लिक्विड पाया जाएगा वो लिक्विड पहले गर्म होगा, वो एनर्जी पाएगा, फिर वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर देता चलेगा, और जो हमारा सबसे ऊपर पोर्शन में जो पार्टिकल पाए जाएंगे यानी जो एटम्स पाए जाते हैं लिक्विड के, वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी पाएंगे, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, वो तोड़ देंगे। यानी कि जो दूसरे पार्टिकल से उनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ था जिसके कारण वो बंधे हुए थे, उस फोर्स को क्या करेंगे, वो फोर्स वहां पर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि अब वो क्या हो गया कि दोनों के बीच में फोर्स कम होने की वजह से वो क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, और अलग होते ही अब वो लिक्विड से किस फॉर्म में चेंज हुए, वेपर के फॉर्म में चेंज हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वहां पर वीक हो जाएगा, और इस कारण से क्या होगा, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड से वो वेपर के फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन क्या है। अब आगे चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल, यानी जो टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा, एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस, और वो क्या होगा, लिक्विड गैस के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट करेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स होता है कि ये जो प्रेशर, जिस प्रेशर में हम लोग रह रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा और वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट करेगा, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे हम लोग अगर बोलें
कि वाटर को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, वाटर को उबालते हैं, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वो किस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट होता है, गैस के फॉर्म में। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला हम पॉइंट पे आते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। कंडेंस करना, जैसे यहां आप देख रहे हैं गैस टू लिक्विड चेंज, कंडेंस करना। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है, वो वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। अब हम ठंडा करेंगे तो फिर से हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में। जैसे आप किसी बर्तन में क्या करें कि वाटर को बॉयल करें, यानी पानी को उबालें, और जब वो वेपर के फॉर्म में चेंज होने लगे तो उसके ऊपर क्या करें, किसी चीज से उसको, बर्तन को ढक दें। अब क्या करें कि अब जिस गैस या जिससे भी आप उसको गर्म कर रहे हैं तो उसको बंद कर दें। आप देखेंगे कुछ समय बाद जिस ढक्कन से आपने उसको ढका हुआ था उस पर कुछ वाटर की बूंदें चिपकी हुई पाई जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड वेपर में बदला था, अब वो ठंडा होने के बाद आपको फिर से लिक्विड फॉर्म में मिल गया। तो ये प्रोसेस कहलाती क्या है, कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। अब हम लोग अपने डिफिनीशन पे आते हैं। द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, गैसियस स्टेट यानी जो भी गैस है वो कन्वर्ट किसमें हो, लिक्विड में, स्टेट बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर क्या हो, घटे, यानी टेम्परेचर घटाने पर जो गैस हो वो किस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये कहलाता क्या है, कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स फेनोमेना ऑफ वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन का बिल्कुल अपोजिट है। वेपराइजेशन में हम क्या कर रहे थे, वाटर को बॉयल कर रहे थे, तब वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा था, यानी हम वहां क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे। यहां पर क्या होगा, जो वेपर था अब हमको टेम्परेचर क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, यानी कि उसको ठंडा करना होगा। तो वो वेपर क्या होगा, फिर से वापस हमें लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, व्हेन ए गैस इज कूल्ड, जब हम गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, बाय लोअरिंग इस टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर क्या करके, लोअर करके, यानी कम करके, दे लॉस काइनेटिक एनर्जी, वो जो है उनके पार्टिकल के बीच में, यानी पार्टिकलों में जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती थी वो क्या करते हैं, उसको वो लॉस कर देते हैं। ड्यू टू दिस पार्टिकल कम क्लोज टूगेदर। अब क्या होता है, पार्टिकल जो गैसियस फॉर्म में दूर दूर थे अब वो नजदीक आना स्टार्ट करते हैं, और जब वो नजदीक आने लगते हैं तो अब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से अब वो किस फॉर्म में चेंज होने लगेंगे, लिक्विड के फॉर्म में। जैसे आप पढ़े हुए हैं इसके पहले कि सॉलिड में क्या होता है कि सारे पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और गैस में पार्टिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो उनके पार्टिकल थोड़ा नजदीक आने लगते हैं, और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा, फोर्स से खींचना स्टार्ट करेगा, और उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होंगे, वो नजदीक आने लगेंगे, और नजदीक आने की वजह से वो क्या होगा, जो गैस है वो सॉलिड में गैस है तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि एलपीजी यानी जो गैस है वो क्या किया जाता है, वो आप सिलेंडरों में देखते होंगे वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो गैस को वहां पे क्या किया जाता है, टेम्परेचर को काफी ज्यादा लो किया जाता है। तो टेम्परेचर घटने की वजह से लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। टेम्परेचर के साथ साथ वहां पर क्या किया जाता है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जिससे वो गैस जो होता है लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और उसको हम सिलेंडरों में भर दिया जाता है, और सिलेंडर बाद में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन को
और समझें।